या देखिए एपी का 5.3 का कितने नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल। 5.3 का 3 नंबर सवाल का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर। 1 नंबर में आपको यहाँ देखो बहादुर हियर, यहाँ हियर दिया हुआ है आपको ए बराबर क्या, ए बराबर यानी ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद आपको दिया है ए बराबर कितना 5, डी दिया है सार्वंतर डी, सार्वंतर डी दिया है कितना 3, कितना दिया है 3 दिया है। और अंतिमवा पद जिसे ए एन को अंतिमवान पद कहते हैं, ए एन को अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं अंतिम पद दिया है आपको 50, कितना दिया है 50। आपको निकालना है एन यानी पदों की संख्या एन बराबर व्हाट, और उसके बाद पदों का योग, पदों का योग एस एन बराबर व्हाट, पदों का योग एस एन बराबर व्हाट। तो इस तरह से हमें एन और एस एन मतलब एन पदों की संख्या ज्ञात करनी है और एस एन पदों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है बहादुर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखो प्रथम पद A1 दिया है, A1 बोलो या केवल ए बोलो, ये प्रथम पद किसी एपी का प्रथम पद दिया है और उसका सार्वंतर दिया है AN दिया है, तो उस एपी का हम N नहीं निकाल सकते हैं। तो N निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, N निकालने के लिए सूत्र किस सूत्र का उपयोग करेंगे, अंतिम पद वाला सूत्र है ना। AN बराबर क्या होगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का उपयोग करेंगे। देयरफॉर लिखेंगे, या देखो देयरफॉर AN की जगह पे AN का मान पुट करेंगे। AN का मान कितना है 50 है, वह पुट कर देंगे A के जगह पे, AN के जगह पे AN का मान पुट कर दिया। A के जगह पे A का मान कितना था 5, तो वह 5 पुट कर देंगे, प्लस 5 पुट कर देंगे प्लस उसके बाद इंटू N, N का मान हमको निकालना है तो ये जैसा है वैसा रहेगा, है ना बहादुर। इंटू यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू गुना, गुना में आपको D का मान कितना दिया था 3, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ देखो प्लस में 5 है, इधर आएगा तो कुंची में होगा माइनस में, कितना कुंची में होगा 50 में 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 45, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 45 बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 3 होगा ना। अब एक मिनट देखिए यहाँ पे बराबर की इधर 45 है और बराबर की इधर N माइनस 1 इंटू 3 गुना में है, 3 कुंची में है। गुना वाले को बराबर की इधर भेजेंगे तो कुंची में होता है भागा में, कुंची में भागा में होता है, तो भागा में होगा तो ये 3 से 45 कट जाएगा ना, तो यहाँ डायरेक्टली हम कटा सकते हैं ना, भागा में आएगा फिर भी कट जाएगा, हम यहाँ से भी कटा सकते हैं। तो 3 एका 3 और 15 तिया 45, 15 बार में 45 कट गया 3 से, है ना। 3 से कितना बार में कट गया 45, 15 बार में। तो यहाँ पे देखो 15 इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1, N माइनस इसका कोष्ट खत्म हो गया, है ना बहादुर। अब माइनस N को या माइनस 1 को बराबर की इधर भेजेंगे तो कौन सी में होगा, प्लस में पहले से 15 था और 1 इधर से आके इधर जुड़ जाएगा, 15 और 1 16, इसीलिए N बराबर कितना हो गया 16, कितना हो गया। तो हमको 16 पदों का योग ज्ञात करना। अब N का मान आ गया 16, तो टोटल पद कितना 16, कुल पद कितना हो गया 16। और इस 16 पदों का इस एपी यानी A1 जो 5 दिया था, D का मान जो 3 दिया था और इसमें इस AN का मान जो 50 दिया था, उसमें N का मान कितना निकला 16 निकला। तो 16 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, 16 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए सूत्र होता है, सबसे पहले अगेन लिखेंगे, है ना। अगेन SN इक्वल टू क्या होगा, SN इक्वल टू N बाई 2 इंटू, यहाँ देखो AN दिया है ना, तो डायरेक्टली हम सूत्र का उपयोग करेंगे A प्लस क्या L, A प्लस L का उपयोग करेंगे। यहाँ देखो SN के जगह पे N का मान कितना 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि डायरेक्टली हमको SN निकालना है ना बहादुर। तो यहाँ पे N के जगह पे N का मान कितना होगा 16/2 और यहाँ इंटू है तो देखो मिडिल कोस्ट A का मान कितना है, A का मान 5 और प्लस L का मान कितना है, L का L बोलो या AN बोलो, L बोलो या क्या बोलो AN बोलो। AN का मान कितना दिया है 50, तो यहाँ 50 पुट करेंगे 16/2 और इंटू यहाँ 50 में 5 जोड़ दो कितना होगा, ये जोड़ में है तो जोड़ेंगे ना, तो 50 से 5 जोड़ेंगे कितना होगा 55, ये 2 से कट जाएगा, 2 एका 2 और 2 अठे 16, 8 बार में कट गया ना, ये 2 एका 2 और 2 अठे 16, 8 से गुना करो 8 पंचे 40 के 0 और 8 पंचे 40 और 4 44, 440 हो जाएगा SN का मान। SN का यानी 16 पदों का योग कितना हो गया 440, ये हो गया आपका आंसर, है ना।